अगली सदी में यार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार। ये कौन सी सदी है? 21st, 21वीं सदी। 21वीं है ना? 22वीं सदी आने से पहले पहले क्या पता 20वीं है, 21वीं, वही तो बोल रहा हूँ। 21st सेंचुरी ना, 22वीं सदी आने से पहले बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी हमारे पास, बहुत कुछ मिस हो जाएगा 22वीं सदी से पहले। क्या हम तो बच्चे नहीं बच्चे इसका तो किसी की गारंटी नहीं। कल क्या एक ही तो बस छूना है, उसके बाद दोस्त यार नहीं बचेंगे, और तो बात छोड़ो किसी और की, वही अपने को पराया कर देंगे 2 मिनट। मेरा एक दोस्त है, लखनऊ में रहता है, पत्नी और पति पत्नी दोनों को कोरोना हो गया। एक बेचारा 7 साल का और एक 5 साल का। उन दोनों बच्चों को भाइयों तक ने रखने से मना कर दिया। जो भाई थे, परिवार वालों ने दोनों बच्चों को रखने से मना कर दिया। बाद में बेंगलोर से उनके नाना नानी आए, उन्होंने रखा। क्या क्या पाया हमने इससे? ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन में आदमी ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा 14 दिन में। लेकिन हमने क्या पाया इससे? हमने अपने रिलेशन ख़राब कर लिया आपस में, उसके परिवार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। क्यों? किस लिए? मेरे एक मित्र है दिल्ली पुलिस में, नाम लेना बेकार है, उनको हो गया। उन्होंने दिल्ली में अपना अपार्टमेंट ही छोड़ दिया, ग्रेटर नोएडा चले गए, और एसीपी अपार्टमेंट ही छोड़ दिया। कह रहे बेकार है सब, यहाँ पर कुछ नहीं है। मेरे क्या हुआ? कह रहे यार आदमी बात करने की तमीज भूल गया। कह रहे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पता नहीं कैसी हूँ, कैसी कैसी स्थिति। मेरे पूरे परिवार को डिनाई कर दिया लोगों ने। मैं तो सेवा कर रहा था देश की, पूरे परिवार को। हम आपस में एक बात जरूर ध्यान रखें, आपसी व्यवहार नहीं खराब करें। ये बीमारी आज है, कल नहीं रहेगी, और क्या पता कल आपको नहीं हो, इसकी गारंटी है ही नहीं। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार ढूंढते, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। क्या क्या चीजें आने वाली सदी में नहीं मिलेंगी, ऐसी क्या क्या चीजें हैं, उनका एक छोटा सा संकलन है। शुरुआत करूंगा, अच्छी लगेगी तो फिर आपको पूरा सुनाऊंगा। आओ आइए शमी भाई। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। अगली सदी में यार। क्या क्या? दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की ठंडाई। आने वाली सदी में क्या नहीं मिलेगा? दूध, दूध दही रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ की ठंडाई। मैंने वो छाछ खूब पी है जो माँ पिलोती थी। आपने पी है? जो माँ पिलोया करती है छाछ, वो कितने दिन तक पी सकते हो? 1 दिन, दूसरे दिन हाँ हो सकता है खट्टी हो जाती है थोड़ी सी, तीसरे दिन आया ना कढ़ी बना लो। हाँ ये देखा आया ना मामला, देखा ये इनका डिपार्टमेंट है ना, पता है। तीसरे दिन कढ़ी, चौथे दिन खराब। लेकिन पहले के लोग वो चौथे दिन भी यूज कर लेते थे। कैसे क्या करते थे? चौथे दिन, चौथे दिन कंडीशनर बना लेते थे उसका। अरे चौथे दिन उसका बनता है कंडीशनर, ये गार्नियर वाला नहीं, केमिकल प्योर कंडीशनर। उससे अच्छे बाल साफ नहीं होते कभी भी किसी और चीज से। चौथे दिन
कंडीशनर। 5वें दिन गाय भैंस गोरू जानवर को डाल दी। मैं आजकल एक नई छाछ देख रहा हूँ, उसमें भी एक लिखा है बेस्ट बिफोर 90 डेज। देखा ना आपने पैकिंग में, नाम तो लेने का फायदा, क्या पता कॉपीराइट आ जाए बिना मतलब। उस पे लिखा है बेस्ट बिफोर 90 डेज। ऐसी कौन सी छाछ है जो 90 दिन तक खराब नहीं होती? माँ वाली तो 4 दिन में हो जाती है। असली कौन सी, असली वाली कौन सी है बताओ? माँ वाली है वो? हमारी जिंदगी केमिकल हो गई तो कैसे नहीं होगा ऐसा। दूध दही और रबड़ी मलाई, दूध दही और रबड़ी मलाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, देसी घी छाछ की ठंडाई, मिठाई मावे से तैयार ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। और क्या नहीं मिलेगा? तालियां बजाओ मीठी मीठी, देखो ताली तो बजाओ ना, मुझे लगे कुछ लोग सुन रहे हैं मुझे। और क्या नहीं मिलेगा? शुद्ध हवा, शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। मेरी दादी माँ का मुझे आज भी याद है। मेरी दादी माँ कहती थी तेरा घी मारा पानी। ताली बजाओ। तेरा घी और मारा पानी इतना शुद्ध होता था। मैं जब स्कूल में जाता था तो किसी भी हैंडपंप से पानी पी लेता था निकाल के। आज पी सकते हो आप? इतना शुद्ध है। घर घर में फिल्टर लगे हुए हैं। हमारा सिस्टम ऐसा है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ पेपर पे। ये होगा एक दिन। लोग अपने घरों में एसी की फिटिंग बाद में कराएंगे, पहले अपने बेडरूम में ना ऑक्सीजन की फिटिंग कराएंगे। ऐसा होगा, देखना। अभी भी होने लग गया। अपने घरों में ऑक्सीजन का सिलेंडर बाहर होगा और ऑक्सीजन की फिटिंग होगी पहले। और बहुत से तो ऐसे होंगे जो साथ में लेके चला करेंगे सिलेंडर। कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है, क्योंकि हमने वातावरण को इतना दूषित कर दिया। प्रकृति ने अपने आप संभाल लिया। बेटा सब बंद, आओ। कितनी पावर है आपकी। शुद्ध हवा पीने का पानी, शुद्ध हवा पीने का पानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी, बढ़िया भोजन लंबी जिंदगानी। कोई पहुंचेगा 30 के पार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे। अच्छा देखो, एक निवेदन है आप लोगों से हाथ जोड़कर। आगे सुनाऊं या नहीं सुनाऊं? देखो आगे की बातें और बहुत कड़वी हैं, कड़वी है, लेकिन ध्यान रखो कोई बाद में मेरे को पकड़ लो बाहर, कह तेरे को किस लिए बुलाया था भाई। ताली बजाओ एक बार, फिर तो सुनाऊं ना पक्का। सहमति कौन कौन देता है जरा हाथ खड़े करो एक बार। ताली बजा के एक बार। 1 2 3 4। अगर कोई मुझे कहे कि आसमान जमीन पर आ जाएगा, मैं मान लूंगा। आई एग्री है, शायद ऐसा हो जाए। कोई मुझे कहे जमीन आसमान पर चली जाएगी, मैं ये भी मान लूंगा। लेकिन कोई मुझे कहे 2 4 5 सालों में ऐसा देखने को मिलेगा या ऐसा होगा, वो मैं नहीं मान सकता। आज ही नहीं है, सदी की तो बात छोड़ दो। शहरों में तो, प्योर शहरों में तो आज भी नहीं है। क्या नहीं है? जो पहले था वो आज खत्म हो गया। माफी चाहता हूं लेकिन सुनिए, ये सच है। क्या नहीं है? लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। माफी चाहता हूं मैं, हाथ जोड़ रहा हूं। ये नहीं मिलेगा आपको। मेरी माँ, मेरे घर में माँ है मेरी। आज भी कोई बड़ा आ जाए, मेरे बड़े बाबूजी आ जाएं, मेरे बड़े पापा आ जाएं, आज भी उसका ऑटोमेटिक घूंघट इतना लंबा हो जाता है। आज भी मैं मेरी जनरेशन से नहीं उम्मीद कर सकता वो करेगी। पहले घूंघट इतना बड़ा होता था, इतना बड़ा। समय बढ़ता गया, घूंघट घटता गया, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, है इतना, फिर अभी तो पता ही नहीं है क्या मामला है। अच्छा, सास या बहू कोई कह देना बेटा घूंघट कर लिया कर, तो तुरंत माई के फोन चला जाएगा, कैसी जगह शादी कर दी। अच्छा, उस पर एक डायलॉग और है आजकल का नया,
शर्म तो निगाहों की होनी चाहिए। उसे पता है मजबूरी है, करना तो उसने है ही नहीं, तो अपने ही मन को शांत कर लो। पहले 3 चीजें ना बड़ी छुपा के रखी जाती थी। आप, मैं हाथ जोड़ कर विनती करूं आपको, 3 चीजों को बहुत छुपा के रखा जाता है। खवाई, खाना एकदम अकेले में होता था, एकदम शांत। खवाई, दूसरी कमाई, पैसा बहुत दबा के रखा जाता था। दादी माँ के गले में एक धागा होता था और उस धागे में एक चाबी होती थी और उसके बेड के नीचे एक होता था संदूक। सारी बहुओं की नज़र उस संदूक पर ही होती थी कि दादी माँ के पास कुछ तो बढ़िया माल है। वो एकदम छुपा के रखा जाता था, तकिए में, गद्दे में, दीवार में, सब जगह पैसे छुपा के रखे जाते थे। आदमी पैसे दिखाता नहीं था। आज खाना देख लो, खुले में हो जाएगा थोड़ी देर बाद। कमाई 5 रुपए की है, खर्च 50 कर रहा है, दिखा रहा है। और तीसरी, आप समझदार हैं, बोलूं नहीं तो अच्छा है। 3 चीजें, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लाज शर्म से सिकुड़ती नारी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी, लंबा घूंघट तन पे साड़ी। और जो चीज नहीं मिलेगी वो ये, सास ससुर का सत्कार ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार, ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में यार। और एक चीज नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? सुनिए, फेरों वाली शादी, फेरों वाली शादी और सगाई, वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी की विदाई। मैं बात आगे पूरी करूं उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात चाहता हूं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनकी फेरों वाली शादी हुई है? जरा हाथ खड़े करना एक बार, तालियां बजा रहे। वाह भाई वाह, क्या बात है। प्रेम से बोलो, मेरी भी हुई है, ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन अगर मैं 2-4-5 साल के बाद आऊं, 2-4-5-10 साल के बाद आऊं, मैं सवाल पूछूं कि भाई कितने लोगों की फेरों वाली हुई है, तो ये परसेंटेज जो है ना वो कम हो जाएगा। नई जनरेशन आगे बैठी होगी, एक भाई साहब हेलो मेरी हुई है। क्यों? क्योंकि रेशियो एकदम बदल जाएगा। आज बाप बेटे में बनती नहीं है, बाप पूरब बेटा पश्चिम, दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। अच्छा, पहले ये समस्याएं क्यों नहीं होती थी? कभी इस बात पे गौर किया आप लोगों ने? एक बाप के 4 बेटे, 5 बेटे, 6 बेटे, 3 बहनें, ऐसा बड़ा परिवार होता था। अच्छा, उस बेटे के मन में ये बात जरूर रहती थी कि बेटा अगर कोई गलती करी तो बाप तो सूढ़े ही सूढ़े 4 और हैं, वो भी पटक के मारेंगे। अगर कोई गलती कर दी, अभी ले दे के एक, और उसका भी कोई भरोसा नहीं। उसके मन में उसके मन में भी पूरी तरह से पता है पिताजी जीते नहीं देंगे तो मरते देंगे। है किसका? है किसका? और बेटी किसी को चाहिए नहीं। चाहिए किसी को बेटी? नहीं चाहिए, गलत बात, सॉरी। अच्छा, कोई सास अपनी बहू को आशीर्वाद देती है, दूधो नाओ पुत्री पलो? अरे हद है, देना चाहिए ना फिर तो आशीर्वाद। अगर बेटी चाहिए तो किसी बहू को आशीर्वाद दिया हो, बेटा दूधो नाओ पुत्री पलो। नहीं, ये दुनिया का सबसे कड़वा सच है। बेटी लक्ष्मी सिर्फ तिजोरी वाली चाहिए। आज जमाना बदल रहा है, लेकिन उसके बाद भी आशीर्वाद वही है, दूधो नाओ पूतो फलो। एक बहन, एक बेटी अपने बाबुल से कहती है, बाबुल भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का। बेटा कुल का दीपक है, बेटी नहीं है। भाई को तवज्जो दी ज्यादा है, भेद बनाया क्यों नजर का। बेटे को दिलवाई है डिग्री, मुझसे काम कराया है घर का। घबराओ नहीं बाबुल मेरे, जो सुख दोगे वो पालूंगी। मुझको ना मारो कोख में ही, मैं भाई का जूठा खा लूंगी। मैं भाई का जूठा खा लूंगी। मैं भाई। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं बेटियां। बेटियों से प्यारा कोई होता ही नहीं है। बेटे तो अपने एक समय के बाद अपने रास्ते हो जाते हैं, लेकिन बेटी इतनी प्यारी होती है, वो जब आपके घर में होती है तब भी आपकी चिंता करती है, आपके घर से चली जाती है तब भी आपकी चिंता करती है, वो आपको भूलती नहीं है। ऐसी होती है बेटी। फेरों वाली शादी और सगाई, फेरों वाली शादी और सगाई, कन्यादान बेटी की विदाई, कन्यादान बेटी
धूमधाम से आती बारात ढूंढते रह जाओगे, अगली सदी में यार ढूंढते रह मैं कह रहा हूँ आप लोगों को, आप तो करना शुरू कर दो। मैंने तो करना शुरू कर दिया, मुझे तो पता है। कुछ पता नहीं अपने वाला मौका दे नहीं दे। हमारी तो गाड़ी चल रही होती है ना, कहीं बारात वारात जा रही होती है, तो ड्राइवर को कहता हूँ गाड़ी लगा तो साइड में, तो ठुमके ही मार ले, पता ना अपने वाले का भरोसा नहीं। ताली जिस चीज के लिए मैंने पूरा भजन गाया वो बात सुनिए अंत में। तीज त्योहार मंदिर में जाना, तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन गोविंद को रिझाना, करके भजन गोविंद को रिझाना। तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन। हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। हमारी वो संस्कृति जो बची रहे। आज आप कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, किसी तरह अपनी आने वाली पीढ़ी को जोड़ के रखे हुए हैं आप। और जब तक ये आने वाली पीढ़ी को हम जोड़ के नहीं रखेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे हम खत्म होते जाएंगे, हमारी संस्कृति खत्म होती जाएगी। तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन गोविंद को रिझाना। और अगली बात आप सबके लिए है जो मुझे आज देखकर यहाँ पर महसूस हुई। तीज त्योहार मंदिर में जाना, करके भजन गोविंद